एक्सरसाइज हो गई? मजा आया? चलो आज मैं आपको एक हस्बैंड वाइफ की कहानी सुनाती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन दोनों में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं क्या कह रहे अच्छे से समझते हैं, मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बहुत प्यार से रह रहे होते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उनके पास जितना भी धन कमा के लाते थे ना, उसकी बचत नहीं होती थी, एक भी रुपया उनका बचता नहीं था, कभी कभी कम भी पड़ जाता था गुजर बसर में। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीता, फिर वो हस्बैंड सोचता है कि यार ऐसे तो कैसे जिंदगी जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी वाइफ से बोला कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं दूसरे शहर, बड़े शहर में जाके कुछ नौकरी करूं, धन कमाने के लिए बाहर जाओ। वाइफ भी समझदार थी, उसने कोई रोक टोक नहीं की, बोला ठीक है जाओ। तो फिर ऐसे नक्की हो गया दोनों का कि भाई अभी जाना है। तो जा रहे थे वो लोग, मतलब वो वाइफ नहीं गई, केवल हस्बैंड ही गया। हस्बैंड गया तो एक बड़े सिटी में गया, वहाँ एक सेठ के वहाँ गया, उसको बोला कि सेठ मुझे नौकरी करनी है, आपके वहाँ मिलेगा? तो सेठ ने बोला ठीक है, मुझे भी एक वफादार बंदे की ज़रूरत है, तो तुम अगर वफादारी के साथ करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको रख लिया। जैसे एक महीना ख़त्म हुआ ना, तो सेठ जी उसकी पगार देने लगे उसको। तो वो लड़का बोलता है, जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि नहीं सेठ जी, मुझे अभी ये पैसे मत दो, जब मैं आपकी नौकरी छोड़ के जाऊँगा ना तब मुझे ये पैसे देना, एक साथ देना। तो सेठ को लगा कि ये साल भर रुक जाएगा, 6 महीना 8 महीना करेगा, ज़्यादा तो रुकेगा नहीं। करते करते वो 20 साल वहाँ रुक गया। 20 साल की सैलरी उसकी जमा हुई, उसमें से सैलरी में से उसका कुछ भी खर्च नहीं होता था, क्योंकि रहना खाना सब सेठ जी के वहाँ पे था, तो उसका एक भी रुपया खर्च नहीं होता था। उसने 20 साल तक अपनी जो सैलरी थी वो सेठ के पास जमा रखी। अब एक दिन ऐसा हुआ उस बंदे को कि भाई अब मुझे मेरी वाइफ के पास जाना चाहिए, 20 साल से मैं यहाँ हूँ, वो कैसी होगी, है भी कि नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे फ़ोन नहीं थे कि भाई एसएमएस कर दिया, फ़ोन कर दिया। तो बोले अब मुझे चलना है, मुझे बीवी के पास जाना है। तो उसने सेठ जी से बोला कि सेठ जी अब मैं आपकी नौकरी छोड़ के गाँव जाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ के पास, मेरी फैमिली के पास। तो सेठ जी ने बोला ठीक है, कल सुबह कैबिन में आ जाना, तुम्हारा मैं हिसाब करके रखूंगा, तुम्हारी जितनी भी सैलरी मेरे पास जमा है वो लेके जाना। दूसरे दिन सुबह वो सेठ जी के कैबिन में जाता है सेठ जी से मिलने के लिए। तो क्या दिखता है कि सेठ जी ने एक टेबल के ऊपर 3 क्या बोलते बोरियां रखी हुई थी, बोरियां नहीं बोल सकते, पोटलियां, जिसके अंदर खाना भरा हुआ था। एक साइड पे उसकी 20 साल की जितनी भी सैलरी थी वो सारी रखी थी, और उसके ऊपर उसका इनाम रखा था कि तूने 20 साल ईमानदारी से मेरे यहाँ काम किया, ये उसकी इनाम है, उसका ईमानदारी का। अब सेठ बोलता है देखिए, 2 चीजें तेरे सामने पड़ी है, अगर तू चाहता है तो अपने सैलरी लो और चले जाओ, या फिर अगर तुम मुझे मानते हो तो मेरी 3 सलाह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ आगे की जिंदगी के लिए। अगर तूने वो 3 सलाह मान ली तो तेरी लाइफ सुधर जाएगी। अब अगर तूने 3 सलाह ली ना, तो ये 3 टाइम का खाना है इसमें, बस वही लेके जाएगा, सैलरी छोड़नी पड़ेगी, और सैलरी लेके जाएगा तो मैं तुझे सलाह नहीं दूंगा। अब 20 साल से वो बंदा उनके वहाँ काम कर रहा है, तो उसको उस सेठ जी के प्रति इतना प्यार था, इतना भरोसा था कि सेठ जी कभी कुछ गलत सलाह नहीं देंगे। तो क्यों ना मैं जिंदगी की अच्छी मूड़ी, सबसे बड़ी मूड़ी तो वो सलाह ही होगी। पैसों का क्या है, फिर से 20 साल नौकरी कर लूंगा तो ये मिल जाएगा। तो उसने बोला सेठ जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे 3 सलाह ही दे दो। तो सेठ जी ने बोला ठीक है। उन्होंने अपना सारा पैसा जो रखा था ना टेबल पे लेके वो साइड पे रख दिया, और बताने लगे कि देख, एक सलाह मेरी जो पहली सलाह है,
अगर तूने वो मान ली तो तेरी लाइफ बन जाएगी। तो बोले क्या है? बोले जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत अपनाना, जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत अपनाना। कहीं पे भी जाना है, पैसे कमाना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसके लिए कभी शॉर्टकट मत लेना, ठीक है। दूसरी सलाह तो कि कभी भी एक्साइटमेंट में आके कोई भी कदम मत उठा लेना। हम कभी कभी खुश हो जाते हैं तो खुशी के मारे कुछ भी कर देते, फिर होता है अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, अगर नहीं करता तो अच्छा होता, कभी ऐसा हो जाता है। और तीसरी सलाह, कभी भी बिना जाने रीजन पता किए कोई भी बात के रूट में जाए बिना गुस्सा मत करना। किसी भी बात के जड़ तक जाना, उसको जानना, दोनों पक्ष की बात समझना, सुनना, फिर गुस्सा करना अगर वैलिड है तो। वैसे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, पर अगर कभी ऐसा हुआ तो पूरी बात जाने बिना कभी गुस्से में कोई कदम मत उठाना। तो बोला ठीक है। और ऐसे करके वो वहां से जा रहा था तो सेठ जी ने फिर रोका, बोले ये 3 टाइम का खाना लेके तो तू जा सकता है, लेकिन इसमें से ये वाला जो डिब्बा है ना, वही तू रास्ते में सफर में खाना खा सकता है इसी डिब्बे में से। बाकी के 2 डिब्बे तू नहीं खोलेगा जब तक तू घर नहीं पहुंचेगा। ये इसके अंदर मिठाई तेरी वाइफ के लिए, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरी वाइफ के लिए, तू इसमें से नहीं खोलेगा। ये बहुत ईमानदार था, बहुत समझू था। उसने बोला ठीक है। अब वो चलने लगा, सेठ जी को प्रणाम किए, थैंक यू बोले, और वो 3 समय का खाना लेके निकल गया। जा रहा था 20 साल बाद जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे रास्ते बदल जाते हैं, ये वो। कुछ दूर तक पहुंचा होगा तो 2 राहें आई, तो वहां पे वो पूछता है कि सोचता है कि यहाँ से जाओ कि यहाँ से जाओ। तो एक इंसान खड़ा होता है वहाँ पे, उसको पूछता है कि भैया मुझे ये गांव जाना है तो कहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ? तो बोले दोनों रास्ते से आप वहाँ जा सकते हो, पर ये रास्ते से गए तो ये शॉर्टकट 5 दिन में पहुँचोगे, और यहाँ से गए तो ये लॉन्ग रूट है, 21 दिन में पहुँचोगे। तो बंदा, उसको सेठ जी की बात याद आई। सेठ जी ने बोला था कभी शॉर्टकट मत लेना। तो बोले नहीं, मैं शॉर्टकट से नहीं जाऊंगा, मैं 21 दिन वाले रास्ते से जाऊंगा। तो 21 दिन वाले रास्ते पे वो चल पड़ा, वहां पे नहीं गया। उसने बहुत फोर्स किया उसको कि यहाँ से जाओ, ये नजदीक पड़ेगा, जल्दी पहुंचोगे, पर वो वहां से नहीं गया। जा रहा था, थोड़ी देर चला तो रात होने लगी। अब पहले तो लोग चलते ही जाते थे, तो एक किसान का घर आता है, वहाँ वो रुकता है, और उसको बोलता है कि भाई साहब मुझे यहाँ रात रुकने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है, तो मुझे यहाँ एक रात के लिए आसरा मिलेगा? तो बोले देख, आसरा तो मिलेगा, लेकिन तुझे कौन से गांव जाना है? तो बोले ये वाले गांव जाना है, वहाँ शॉर्टकट था। और ये बोले यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, वो जो इंसान खड़ा था ना, आगे लुटेरों की गैंग है, उसका ही आदमी वहाँ खड़ा रहता है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, लूट लेते हैं और उनको मार डालते। अच्छा हुआ तू शॉर्टकट पे नहीं गया। तो बोलो वहाँ वो बच गया, उसको सेठ जी की बात मानी तो वो फायदे में रहा। उसके बाद उसने बोला कि भाई मैं तेरे को रात रुकने को तो दे सकता हूँ, पर मेरा घर बहुत छोटा है, थोड़ी दूर पे मेरा एक खेत है, वहाँ पे एक झोपड़ी है, उसमें एक इंसान आराम से रह सकता है। तुम चाहो तो ये 2 चादर लेके जाओ, एक बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, और वहाँ पे आराम करना, सुबह अपने आप चले जाना। तो बोले ठीक है। तो वो चादर लेके उस खेत में चला गया, वहाँ पे आराम से वो झोपड़ी के अंदर चादर बिछाई और सो गया। जैसे आधी रात हुई ना, तो किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। दौड़ रहा है, उसकी झोपड़ी के गोल 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 कोई दौड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद खिड़की के ऊपर कोई खटखटा रहा है, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। उसको एक्साइटमेंट हुआ, जानने की उत्सुकता हुई कि ये कौन है, मैं देखूं तो सही कि इतनी रात को ऐसे कौन दरवाजा ठोक रहा है, भाग रहा है। पर उसको सेठ जी की दूसरी बात याद आई कि एक्साइटमेंट में कभी कोई गलत निर्णय मत लेना। तो उसने वो दरवाजा नहीं खोला और सो गया। बोले जो भी होगा सुबह देखा जाएगा, गांव वालों से पता चल जाएगा।
नहीं खोला। सुबह हुई जैसे 6-7 बजे वो जो किसान था वो दौड़ता हुआ खेत में आया और उसने उसको जगाया और बोला भाई तू सही सलामत है ना? बोले तेरे को कुछ हुआ तो नहीं? ये वो उसको पूछने लगा। तो बोले क्यों भाई, मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ इतने घबराए हुए आप क्यों हो? तो बोले रात को नरभक्षी शेर आया था जो सबके घर के आसपास दौड़ता था और अपने पंजों से दरवाजे खिड़की पे ठोक रहा था। तो बोले अच्छा हुआ तूने दरवाजा नहीं खोला, मतलब यहाँ पे भी उसकी जान बच गई। सेठ जी ने बोला था कि कभी एक्साइटमेंट में कदम मत उठाना, तो वो वहाँ पे भी बच गया। फिर उसने किसान को धन्यवाद किया और वहाँ से रवाना हुआ अपने घर के लिए। अपने घर के लिए जा रहा था तो देखता क्या है कि चलते 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 गांव एकदम नजदीक आ। पहले उसने सोचा कि मैं गांव में किसी के हाथ संदेशा भिजवा दूं कि मैं आ रहा हूँ, पर फिर सोचता है कि मैं बीवी को सरप्राइज दूं, अपनी वाइफ को सरप्राइज देता हूँ। 20 साल में जाता हूँ तो मैं देखूँ तो सही कि मुझे देख के वो कितनी खुश होती है। पर ऑलमोस्ट नाइट हो गई होती है, रात हो गई होती है। तो वो जैसे चुपके से घर जाता है तो काफ़ी 11:30-12 बज चुके होते हैं, आधी रात जैसा। तो वो सो रही थी उसकी वाइफ, उसके बाजू में एक 18-19 साल का नौजवान लड़का सोया हुआ था। अब उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने 20 साल अपनी बीवी के लिए मेहनत की, उसके साथ वफादारी की, मैंने कभी उसके साथ चीटिंग नहीं किया और ये इस तरीके से इसके साथ सोई हुई है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसको उसके सेठ की बात याद आती है कि कभी जाने बिना गुस्सा मत करना। उसको गुस्सा तो इतना था कि मैं उस लड़के को मार दूं या अपनी वाइफ को मार डालूं, ऐसे मार काट जैसा उसको गुस्सा हो रहा था। पर उसने गुस्से को कंट्रोल किया और आंगन में ही सो गया। जैसे सुबह उठ के उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला, देखता है कि आंगन में उसका पति सोया हुआ है। वो खुशी के मारे उछली और अपने हस्बैंड के गले लग गई। उनसे पूछा आप कैसे हो, क्या पाए, रात को मेरे को क्यों नहीं जगा, ये वो, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, आप उससे मिलके बहुत खुश होगे। उसने ऐसा बोल के वाइफ ने उस लड़के को बाहर बुलाया और बुला के बोलता है कि देखो बेटा ये तुम्हारे पापा है। और उस लड़के उसके वाइफ हस्बैंड को बोलती है कि ये तुम्हारा बेटा है। जब आप नौकरी के लिए जा रहे थे ना तब मैं गर्भवती थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि आप 6-8 महीने में वापस आ जाओगे, तो मैंने आपको बताया नहीं। और उसके बाद तो ना आपकी कोई चिट्ठी आई, ना संदेश आया, ना कुछ, तो मैं कैसे बताऊं? और आपका पता भी नहीं मालूम था कि मैं आपको चिट्ठी भेज के बताऊं। तो तब जाके उसने बोला अरे राम, अगर मैं रात को गुस्से के मारे इस लड़के को मार देता तो अपने ही हाथों अपने ही बेटे का कत्ल हो जाता। अब उसने रुका, सुबह उठ तक का उसने इंतजार किया, तो उसको सही पता चला रात को बिना जाने कर देता तो उसके हाथ मर्डर हो जाता। अब सेठ की तीनों बात देखो कैसे उसको काम लाई। शॉर्टकट लेता तो लुटेरे लूट लेते, मार डालते। एक्साइटमेंट में दरवाजा खोलता तो शेर मार डालता। गुस्सा करता तो अपने हाथ गलत कदम हो जाता, बेटा या बीवी को मार देता। तो तीनों बात हो गई। उसने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने सेठ जी को बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, तो सेठ जी ने तो मुझे ऐसे 2 शर्त रखी थी कि चाहे अपनी सैलरी लेके जाओ या 3 समय का खाना लेके जाओ, और इसमें से ये 2 डिब्बे तुम्हारे लिए सेठ ने भेजे। बोले घर जाके ही खोलना, तुम दोनों मिल बैठ के खाना, ऐसे बोला। तो बोले चलो खोलते हैं डिब्बे में क्या भेजा है आपके सेठ जी ने, वो तो देखे। जैसे उन लोगों ने डिब्बा खोला और उसमें लड्डू भरे थे, तो तीनों ने एक एक लड्डू लिए और तीनों जैसे खाने जा रहे हैं ना तो अंदर से सोने का सिक्का निकलता है तीनों के लड्डू में से। दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा, पूरा डिब्बा भर के जितने भी लड्डू थे सब में सोने के सिक्के थे। और उसकी वाइफ तो इतनी खुश हो गई कि अरे भगवान इतना सारा कमा के लाए आप। दूसरा डिब्बा खोला तो उसका कैश जो उसने कमाई करी थी 20 साल की सैलरी, दूसरे डिब्बे में सारी सैलरी थी। अगर वो शॉर्टकट लेता और ये लेके जाता तो भी लूट जाता, या सैलरी लेके जाता तो भी लूट जाता। मतलब जो भी स्टेप लो, जो भी काम करते हो, पहले रुको, सोचो, समझो, फिर करो।
और लाइफ में पैसे कमाने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं लेना, जुआ खेलो ना शेयर में जाओ ना कुछ भी, कोई गलत काम मत करो पैसे कमाने के लिए, कोई शॉर्टकट से मत जाओ। दूसरी चीज, कभी एक्साइटमेंट में, हस्बैंड वाइफ है तो बोले एक्साइटमेंट में किसी और के साथ अफेयर कर लिया, या फिर लड़का लड़की होते हैं तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दारू चरस जुगार, बोले चखो तो सही, और एक बार चखने के बाद एक्साइटमेंट में वो लोग यही दोहराते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। और गुस्सा तो सबसे खराब है, अच्छे रिश्ते हमारे खराब कर देता है। तो यही स्टोरी है, सोचो समझो और जिंदगी जियो। धन्यवाद।